ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका साथियों बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का 1458वां एपिसोड हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रस्तुत पुस्तक है साथियों समस्त समस्याओं का समाधान अध्यात्म। पूज्य गुरुदेव ने इस पुस्तक को लिखा है। हम लोगों ने प्रथम अध्याय पूरा कर लिया था, दूसरे अध्याय का कुछ हिस्सा पूरा कर लिया था साथियों, और कल के स्वाध्याय का थोड़ा सा वर्णन करना चाहिए ताकि आज का विषय आप समझ सकें कि वास्तव में अस्थाई समाधान, वास्तविक सुख, वास्तविक शांति, वास्तविक आनंद हमें केवल और केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही प्राप्त हो सकता है। अध्यात्म के ही पथ पर चल करके हम अपनी समस्त समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन की सारी समस्याओं को पूज्य गुरुदेव ने 5 भागों में विभाजित किया है: शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक तथा आत्मिक। कल हम लोगों ने शारीरिक समस्याओं का समाधान अध्यात्म से कैसे हो सकता है इस पर चिंतन किया था। शारीरिक समस्या के अंतर्गत स्वास्थ्य समस्या आती है और स्वास्थ्य समस्या का मूल कारण है अनियंत्रित जीवन शैली। उसके लिए सबसे बड़ा कारण जीव का चटोरापन है, क्योंकि पेट यदि गड़बड़ हो जाए तो नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं। यदि पाचन तंत्र ठीक हो, स्वास्थ्य अपने आप ठीक रहता है। और पाचन तंत्र कब बिगड़ता है? जब हम स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं, स्वाद की दृष्टि से भोजन करते हैं। अध्यात्म कहता है, अध्यात्म का सिद्धांत है कि हम आत्म अनुशासन और आत्म संयम का पालन करते हुए अपने इंद्रियों को विषय भोगों से बचा करके श्रेष्ठ कार्यों में लगावें। यही विवेकशीलता है, यही दूरदर्शिता है, इसी से स्वास्थ्य रक्षा होती है। दूसरा समस्या का बिंदु था साथियों मानसिक उद्विग्नता। और मानसिक उद्विग्नता के अंतर्गत हम लोगों ने पहला सूत्र जो पाया था वो ये पाया था कि हम सबको अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहते हैं, सबको अपने अनुशासन में ढालना चाहते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि ये संसार केवल हमारे लिए ही नहीं बना है। इसमें व्यक्तियों के विकास का क्रम अपने अनुसार हो रहा है, परिस्थितियां अपने प्रवाह से बह रही हैं। बुद्धिमान व्यक्ति मानसिक उद्विग्न से यदि बचना चाहता है तो वो परिस्थितियों से तालमेल बिठाता है, और परिस्थितियों से तालमेल बिठा करके कुशलता पूर्वक अपने मानसिक शांति को बनाए रखता है। यहाँ से अब हम लोग आगे आज के सत्र में पढ़ेंगे। आप सबसे विशेष प्रार्थना है कि जितना जल्दी हो सके उतना अधिक से अधिक आप आज के लिंक को शेयर कर दें और अधिक से अधिक लोगों तक आज के लिंक को भेज दें, जिससे कि परम पूज्य गुरुदेव के ये दिव्य विचार चल सकें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। जिन लोगों ने आज पहली बार इस पुस्तक के स्वाध्याय में स्वयं को जोड़ा है, उनसे निवेदन है कि इसके पीछे के भी भाग को आप अवश्य सुनेंगे। आज इस पुस्तक का 5वां भाग है। अब तक हम लोगों ने 4 भाग इसके स्वाध्याय के क्रम में पूरे कर लिए हैं, तो आप प्रथम भाग से इस पुस्तक को पढ़ें। इतनी शानदार पुस्तक है कि वास्तव में इसको यदि हमने गहराई से समझ लिया तो हम अपनी समस्त समस्याओं का समाधान बहुत ही सरलता से कर लेंगे। कहा जा सकता है कि हम प्रसन्न और प्रफुल्लित रहने के लिए तो बहुत प्रयत्न करते हैं। दुख और उदासी को कौन पसंद करता है, और जानबूझकर कौन चिंतित होना चाहेगा। लेकिन परिस्थितियां ही ऐसी बन जाती हैं कि हमें चिंता और व्यथा होने लगती है। दूसरे लोग हमें खुश देखना पसंद करते नहीं, इसलिए वे हमारे सामने तरह तरह की समस्याएं खड़ी कर देते हैं। बात ठीक भी लगती है, और मनुष्य को परिस्थितियों तथा दूसरों के व्यवहार से एक सीमा तक प्रभावित भी होना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा कारण हमारी चिंतन शैली का त्रुटिपूर्ण होना ही है। इन तथ्यों को समझने के लिए कुछ उदाहरण लेना उचित होगा। पहले परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होने वाले असंतोष को ही लें।
अपनी तुलना यदि अपने से अच्छी स्थिति वालों के साथ की जाए तो स्थिति गरीबों जैसी प्रतीत होगी ही और चित्त भी दुखी बना रहेगा। यदि अपने से निम्न स्थिति वाले से तुलना की जाए तो अपनी स्थिति दूसरे कितने ही व्यक्तियों से अच्छी दिखाई देगी। वस्तुतः गरीबी और अमीरी सापेक्ष शब्द है। अधिक संपन्न व्यक्ति की तुलना में प्रत्येक व्यक्ति गरीब ठहरेगा और अधिक गरीब की तुलना में प्रत्येक व्यक्ति अपने को संपन्न अनुभव करेगा। यदि अपने दृष्टिकोण को इस सिद्धांत के अनुसार ढाल दिया जाए तो परिस्थितियों के कारण होने वाले असंतोष और घुटन से बचा जा सकता है। अब देखिए साथियों, ये दूसरा सूत्र यहाँ पर मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए पूज्य गुरुदेव ने दिया है। पहला सूत्र, आप एक एक सूत्र को याद करिएगा, मैं इसको नंबरिंग करके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला सूत्र हमने कल क्या बताया था कि मानसिक अशांति जो है दूसरों के व्यवहार और परिस्थितियों से होती है, ये सत्य है, लेकिन अपनी विचारधारा भी हमें बदलनी पड़ेगी। और अपनी विचारधारा ये बदलनी पड़ेगी, जो पहला सूत्र कहता है कि हम सबको अपने शासन में अपने अनुसार नहीं चला सकते। सबका संस्कार, सबकी परिस्थितियाँ, सब कुछ अलग अलग है, सबका कर्म अलग अलग है, सबका चिंतन अलग अलग है। इसलिए सब अपने प्रारब्ध के अनुसार जीवन जीते हैं। हम लोग बिना किसी से अपेक्षा किए केवल अपना कर्तव्य पूरा करें। यदि ऐसा करते हैं तो हमें कभी भी मानसिक उद्विग्नता नहीं घेरेगी। ये पहला सूत्र था। दूसरा सूत्र क्या था? दूसरा सूत्र था साथियों कि हम अपनी तुलना अगर किसी अमीर व्यक्ति से करेंगे तो हमेशा ये लगेगा कि हम अभाव में जी रहे हैं, लेकिन यदि अपनी तुलना हम किसी गरीब व्यक्ति से करेंगे तो हमें हमेशा लगेगा कि हम बहुत संपन्न स्थिति में हैं। इसको संतोष कहते हैं साथियों। ये संतोष शब्द जो है ये अध्यात्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग एक दूसरे सूत्र को अपनावें कि हमें अपने जीवन में संतोष को धारण करना चाहिए। जितना प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है। इस सिद्धांत को हमें अपने जीवन में धारण करके आगे बढ़ना चाहिए, तो हमारी मानसिक शांति बनी रहेगी। आगे बढ़ने के लिए कठोर परिश्रम करना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन प्रसन्न रहने के लिए संतोष रखना भी बहुत ही आवश्यक है। ये दूसरा सूत्र था साथियों, संतुष्ट रहने का। मानसिक शांति दुखद परिस्थितियों में भी बनाए रखना संभव है। सुखों की अपनी उपयोगिता है। साधन संपन्नता के सहारे प्रगति क्रम से सुविधा होती है, यह सर्वविदित है। पर यह भी भूला नहीं दिया जाना चाहिए कि कठिनाइयों की आग में पककर ही खरा और सुदृढ़ बना जाता है। सोने को अग्नि परीक्षा में और हीरे को खराद पर चढ़ने में कठिनाई का सामना तो करना ही पड़ता है, पर उसका मूल्यांकन उससे कम में भी हो भी तो नहीं सकता। कठिनाइयों के कारण मनुष्य में धैर्य, साहस, कौशल, पराक्रम जैसे कितने ही सद्गुण विकसित होते हैं। जागरूकता बढ़ती है और बहुमूल्य अनुभव एकत्रित होते हैं। अभावों और संकटों में दुर्बल मन स्थिति के लोग तो टूट जाते हैं, पर जिनमें जीवन है वे चौगुनी सौगुनी शक्ति के साथ उभरते देखे गए हैं। संपन्नता की अपनी उपयोगिता है, विपन्नता का अपना महत्व है। यदि दोनों का समुचित लाभ उठाया जा सके तो यह उभय पक्षीय अनुदान प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए अपने अपने ढंग से सहायता करते दिखाई पड़ेंगे। ये साथियों तीसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र क्या है? तीसरा सूत्र है कि बिना अग्नि परीक्षा के सोना कुंदन नहीं बन सकता, वो मूल्यवान नहीं बन सकता। कष्ट, कठिनाइयां व्यक्ति को परेशान करने के लिए नहीं, व्यक्ति को निखारने के लिए आती हैं, उनमें सद्गुणों को बढ़ाने के लिए आती हैं। कठिन परिस्थितियों में ही पलने वाला व्यक्ति साहसी, कौशल, पराक्रमी, धैर्यवान और सद्गुण संपन्न होता है। ये तीसरा सूत्र है। तो विपरीत परिस्थितियों से घबराए नहीं, ये वो अवसर है जो आपको सद्गुणों से संपन्न बना सकता है, आपके जीवन का श्रृंगार कर सकता है। ये हो गया तीसरा सूत्र, ठीक है ना। अभी हम पूछेंगे कि कौन कौन सा सूत्र आज हम लोगों ने उस पर चिंतन किया है। आइए अब हम लोग अगले बिंदु पर चलते हैं। नमक और मीठा परस्पर विरोधी हैं, तो भी उनसे स्वाद संतुलन बनता है। तानों और बानों के धागे एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलते हैं, पर उनका गुंथन उपयोगी वस्त्र बनकर सामने आता है। रात्रि और दिन की स्थिति में भिन्नता ही नहीं, विपरीतता भी है, पर उनके समन्वय से ही समय चक्र घूमता है।
विपरीतताओं और अनुकूलताओं का समन्वय ही संसार है। जीवन श्रृंखला इन विचित्रताओं की कड़ियों से मिलकर के बनी है। हमें दोनों की उपयोगिता समझनी चाहिए। पुण्यात्माओं से बहुत कुछ सीखा जाता है और पापियों को सुधार की नीति अपनाकर आत्म परिष्कार करते हुए अपनी करुणा, सहृदयता, सेवा भावना को विकसित होने का अवसर मिल सकता है। दुरंगी दुनिया की विचित्रता से खिन्न होने की अपेक्षा यह अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण है कि उसके सहारे खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त किए जाएं और इन परस्पर विरोधी परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार के लाभ लिए जाएं। जिनका चिंतन आध्यात्मिक स्तर का होगा वे समुद्र में आने वाले ज्वार भाटे से भी भयभीत नहीं होंगे, वरन इतना भर सोचेंगे कि किस स्थिति का किस प्रकार सामना किया जाए और उससे क्या लाभ उठाया जाए। बंधुओं, ये कितना बड़ा सूत्र है। आप कल्पना तो करके देखिए, क्या जीवन में अगर सुख ही सुख हो तो आनंद रह जाएगा? सुख से भी मन ऊब जाएगा। जिसके पास कोई काम न हो, कोई परिश्रम न हो, केवल आराम हो, तो क्या आराम उसको 1-2 घंटे ही भाएगा? उसके बाद वो आराम उसकी बेचैनी का कारण बन जाएगा। तो जीवन में आराम भी जरूरी है, परिश्रम भी जरूरी है। जीवन में सुख भी जरूरी है, जीवन में दुख भी जरूरी है। ज्वार भाटे की तरह जब जिंदगी चलती है तभी उसमें आनंद आता है। एक रस में ही चलने पर जीवन बहुत बोझिल लगने लगता है। केवल दिन ही दिन हो तो फिर दिन का सुख छिन जाएगा। रात्रि ही रात्रि हो तो रात्रि का आनंद समाप्त हो जाएगा। रात्रि का आनंद दिन के होने से बढ़ता है और दिन का आनंद रात्रि के कारण प्रभावकारी होता है। तो साथियों, ये चौथा सूत्र है। जीवन में नमक भी जरूरी है और जीवन में मीठा भी जरूरी है। इसलिए हम हर परिस्थितियों का एक अपना आनंद लेने के दृष्टि से उसका सामना करें। यदि अनुकूल परिस्थिति है तो पूछना ही क्या है, विपरीत परिस्थिति है तो उसमें भी आध्यात्मिक चिंतन अपना करके उस परिस्थिति का भी हमें आनंद लेना चाहिए। ये 4 सूत्र हो गए। स्मरण आ रहा है ना? एक एक करके इन सूत्रों को हम लोग समझते जा रहे हैं। ये स्वर्णिम सूत्र है मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए। तो पहला सूत्र कौन सा था? पहला सूत्र था साथियों, हम सब लोगों के लिए कि हमें मानसिक शांति बनाए रखने के लिए कभी किसी से अपेक्षा नहीं करनी है कि वो हमारे हिसाब से चले, हम जो चाहते हैं वो करे, हम जो बनाना चाहते हैं वो बने। नहीं, ये गलत होगा। सबकी अपनी जिंदगी है, सबका अपना प्रारब्ध है, सबका अपना भूत भविष्य वर्तमान है। इसलिए आप सबको अपने अनुसार नहीं बना सकते, अपने अनुसार नहीं चला सकते। पहला सूत्र कि हम सबको अपने अनुसार न बनावें। दूसरा सूत्र हम लोगों ने क्या चर्चा की थी? दूसरा सूत्र ये चर्चा की थी कि परिस्थितियां और दूसरों का व्यवहार तो हमारे मानसिक अशांति का कारण होता है, ये ठीक है, लेकिन इसमें संतोष की प्रवृत्ति अपनाकर अपने को बहुत अमीर से तुलना न करें और बहुत गरीब से भी तुलना न करें। अमीर से तुलना करेंगे तो गरीब जान पड़ेंगे, गरीब से तुलना करेंगे तो हम अमीर होकर अहंकारी बन जाएंगे। ठीक है ना? तो इसलिए संतुलित जीवन जीना है। हम अपनी तुलना केवल अपने से करें और संतोषपूर्ण जीवन जिएं। तीसरा सूत्र क्या था? तीसरा सूत्र था कठिन परिस्थितियों से घबराएं नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों से सीखने का प्रयत्न करें, क्योंकि वो कठिन परिस्थितियां धैर्य, साहस, पराक्रम और सद्गुण प्रदान करती हैं। जैसे सोना अग्नि में तपकर ही खरा बनता है, उसी प्रकार मनुष्य भी श्रेष्ठ तभी बनता है जब वो विपरीत परिस्थितियों का सामना करता है। ये 3 सूत्र। चौथा सूत्र क्या है? नमक और मीठा दोनों परस्पर विरोधी हैं। दिन और रात्रि अलग अलग हैं, पर दोनों की जीवन में आवश्यकता है। अनुकूल प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में हम सामान्य स्थिति में रहें और उसे जीवन का एक हिस्सा, एक अंग समझें। वो आएगी और जाएगी, ये महत्वपूर्ण बात है। अब आइए 5वें सूत्र पर चलते हैं। मानसिक संतुलन बना रहे तो घाटा, शोक, विरोध, अभाव जैसी विपन्नता भी विचलित न कर सकेगी। क्रांतिकारी शहीदों ने फांसी के तख्ते हंसते हुए चूमे थे। बढ़े चढ़े त्याग, बलिदान प्रस्तुत
करने वाले महामानवों के चेहरे पर विषाद की एक लहर उत्पन्न नहीं होती। यदि घटनाओं में ही सारी शक्ति रही होती तो वे सभी पर एक जैसा असर डालती। पर देखा जाता है कि उसी स्थिति में एक व्यक्ति सिर धुनता है और दूसरा बिना किसी हैरानी के काम करता है। ये मानसिक स्तर का ही तो परिचय है। संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे सब सुख हो, किसी बात का अभाव न हो, सारी परिस्थितियां अनुकूल ही हों, कोई कष्ट न हो, कभी असफलता न मिले, कोई जिसका विरोधी न हो। ऐसा मनुष्य इस पृथ्वी पर ढूंढे न मिलेगा। जहाँ अनेकों सुख साधन मनुष्य को भगवान ने दिए हैं, वहाँ कुछ थोड़े अभाव भी रखे हैं। विवेकशील व्यक्ति जीवन में उपलब्ध सुख सुविधाओं का अधिक चिंतन करते हैं और उन उपलब्धियों पर संतोष प्रकट करते हुए प्रसन्न रहते हैं और उस कृपा के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते रहते हैं। थोड़े से अभाव एवं कष्ट उन्हें वैसे ही कौतूहल वर्धक लगते हैं, जैसे माता अपने सुंदर बालक के माथे पर काजल की बिंदी लगाकर डिठोना बना देती है कि कहीं इसे नजर न लग जाए। कितनी बड़ी बात है साथियों। पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि बच्चा कितना भी सुंदर हो पर माता काला टीका जरूर लगाती है ताकि उसको नजर न लगे। उसी प्रकार परिस्थितियों सबको अच्छी परिस्थिति मिले पर एकाध बुरी परिस्थिति भी जीवन में आवश्यक है ताकि किसी की नजर न लगे। अब आप हमें ही देख लीजिए, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं वहाँ लोग यही कहते हैं, भैया बहुत सुंदर हैं, बहुत योग्य हैं, फिर भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया पैर की स्थिति को देख करके। तो अब उनको क्या उत्तर दिया जाए? उनके लिए तो उत्तर यही है कि ये तो माँ के द्वारा लगाए गए काले टीके के समान है। गुरुजी माताजी ने अपनी गोद में बिठा रखा है, अब हम उनके बच्चे हैं, हमें नजर न लगे इसलिए गुरुदेव माताजी ने ये काला टीका लगा दिया। तो साथियों कितना आनंद है ऐसी विचारधारा से। ये 5वां सूत्र है कि जीवन में कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में परेशानी ना आई हो। भगवान अवतारों तक ने बुरे दिन देखे हैं, तो हम और आप केवल और केवल अच्छे दिन देखने की कामना क्यों करते हैं? ये हमारी मूर्खता ही तो कही जाएगी ना। ये साथियों 5वां सूत्र है और ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। इसको सुन भर लेने से कितना मनोबल बढ़ जाता है। फिर सोचिए जरा कि इसको करने से कितना आनंद आएगा जीवन में उतारने से। 5 सूत्र आज हम लोगों ने प्राप्त कर लिए। अब आज इन्हीं 5 सूत्रों का आप चिंतन करिए तो आप सब लोग 5 सूत्र चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते होंगे तो कम से कम एक सूत्र जरूर बताइए। मैं फिर से रिपीट कर दूं, पहला सूत्र क्या था? नहीं, अब हम नहीं बताएंगे। अब कल जब स्वाध्याय प्रारंभ होगा तो कल इन सूत्रों को हम फिर से याद दिलाएंगे। अभी आप सब लोग अपने अपने सोच के अनुसार आज जो आपने 5 सूत्र पाए हैं मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए, उन 5 सूत्रों में से कम एक सूत्र जरूर चैट बॉक्स में लिख करके बताइए ताकि हम ये जान सकें कि आप लोगों ने इन सूत्रों को कितना अच्छे से समझ लिया। और मैं साथियों आप सब लोगों को वचन देता हूं कि अभी हम लोग आजमगढ़ का ये कार्यक्रम आज तो संपन्न हो गया। आज यहाँ पर सवेरे 38 लोगों ने दीक्षा ली है और यहाँ के आयोजकों ने कहा है कि हम लोगों ने जब यहाँ पर 108 कुंडी यज्ञ करवाया था तब भी इतना लोगों ने दीक्षा नहीं ली थी। ये हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। मात्र 500-600 की संख्या में सुनने वाले श्रोता और उनमें 37-38 लोगों ने जो दीक्षा का क्रम संपन्न कराया है, ये बहुत ही बड़ी कृपा है गुरुजी की। इससे इनका और मनोबल बढ़ा है। सब बहुत प्रसन्न हैं। अब यहाँ से हम लोग सीतापुर वाले कार्यक्रम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। जब आप ये स्वाध्याय सुन रहे होंगे तो हम उस समय यात्रा में होंगे। आप सबकी याद तो बहुत आएगी, लेकिन आप हमारी आवाज में स्वाध्याय सुन रहे होंगे और आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, ये जान करके हमें बहुत आनंद आएगा। तो आप इन सूत्रों को दोहराइए और जब सीतापुर वाली कथा होगी तो मैं इन सूत्रों पर विस्तार पूर्वक संगीत में प्रवचन करके आप सब लोगों को और सरलता पूर्वक इसे समझाने का प्रयत्न करूंगा और इसको आप खूब अपने जीवन में अभ्यास करने का पुरुषार्थ दिखाइएगा। आइए गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। आज के सत्र को विश्राम दिया जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो, सबका जीवन धन्य बने। जय राम जी की।
भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।